हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे कैसे लाल वांगजिन ने वुशियान को देखने की डिमांड की थी। अब आगे देखते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतने जा रहे थे और दिन से महीने बीतते जा रहे थे। लाल वांगजी के दिल में वुशियान के लिए फीलिंग बढ़ती जा रही थी। वो दोनों साथ में लंच और डिनर करते, रात में घूमने के लिए निकल जाते। दोनों साथ में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगे थे। वुशियान भी अब लांजान को देखने और उससे मिलने को बेताब रहता। वो अपनी फीलिंग के बारे में नहीं जान पा रहा है, लेकिन उसे लांजान के साथ रहना अच्छा लगता है। आज भी वुशियान डिनर टेबल पर लांजान का वेट कर रहा है। जल्द ही लांजान वहाँ पहुँच जाता है। अब वुशियान लांजान के सामने मास्क के साथ नहीं रहता, वो बिना मास्क के रहता है, लेकिन बाकियों के सामने वो मास्क वेयर करता है। वुशियान लांजान को देखकर स्माइल करता है और कहता है, लांजान आज तुमने देर कर दी, क्यों? लांजान कुछ नहीं कहता, बस प्लेट आगे कर देता है। वुशियान देखता है कि लांजान ने आज उसके लिए नई नई डिशेस बनाई है। वुशियान कहता है, लांजान क्या तुमने मेरे लिए यह बना रहे थे, इसलिए लेट हो गए? लांजान हाँ में अपना सर हिलाता है। वुशियान कहता है, लांजान तुम कितने अच्छे हो। वुशियान अपनी चॉपस्टिक लेता है और खाना खाना शुरू कर देता है। लांजान भी अपना प्लेन फूड लेता है और वो भी डिनर करने लगता है। डिनर के बाद वो घूमने निकल जाते हैं। लांजान आजकल बहुत चुप रहने लगा है। वुशियान ने महसूस किया है, लेकिन जब वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ कहता ही नहीं। आज भी वुशियान उससे पूछता है, लांजान क्या हुआ है तुम्हें, क्या कुछ कहना चाहते हो? लांजान मन में सोचता है, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन कैसे कहूँ कि मेरा प्यार आपके लिए बढ़ते जा रहा है। कैसे कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे वैसे ही प्यार करें जैसे मैं आपको करने लगा हूँ। लेकिन क्या आप सचमुच ऐसा चाहते भी हैं? क्या आप एक अल्फा होकर अल्फा से प्यार कर पाएंगे? लांजान फिर इन सोचों से अपने आप को बाहर ले आता है, लेकिन लांजान को नहीं पता कि वो ना बताकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि एक नई मुसीबत लांजान की जिंदगी में आने वाली है। म्यानमैन को एक भनक लग चुकी है कि लान वांगजी का दिल वुशियान के लिए धड़कने लगा है। उसने अपने फादर को संदेश भेज दिया है कि वो म्यानमैन का रिश्ता जोड़ने लानक्लान आए। लगभग 1 साल होने वाले हैं। इसके बाद उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी और शायद वुशियान को भी यहाँ से जाना पड़े। लेकिन इन बातों से बेखबर 2 शख्स अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। दूसरे दिन लांशिचन के पास एक पत्र आता है जिसमें बिलिंग तालाब में जलदानव का जिक्र किया गया है। तो लांशिचन ने इस काम के लिए वुशियान और सभी स्टूडेंट को भेजने का फैसला किया। इसी सिलसिले पर वो आज वुशियान की क्लास में आए थे। वुशियान उन्हें देखकर अपनी जगह पर खड़ा होता है और कहता है, सेक्ट लीडर लान, आइए, आपका स्वागत है। सभी स्टूडेंट भी खड़े होकर लांशिचन को बो करते हैं। लांशिचन एक स्माइल के साथ नोट करते हैं और वुशियान की ओर देखते हैं और कहते हैं, मास्टर भी, आपके लिए एक काम है, क्या आप इस काम को करना चाहेंगे? वुशियान कहता है, जी सेक्ट लीडर, कहिए, क्या काम है? लांशिचन कहते हैं, हमारे पास गांव वालों के पत्र आए हैं जहां पर उन्होंने बिलिंग तालाब में जलदानव के होने की आशंका जताई है। कई लोगों के पानी में डूबने और मौत होने की खबर सामने आई है, जबकि वहाँ के लोग तैरने में बहुत अच्छे हैं। और इसी समस्या के समाधान के लिए मैं चाहता हूँ कि आप और आपके स्टूडेंट वहाँ पर जाकर इसकी जांच करें। क्या आप जाना चाहेंगे? वुशियान कहता है, क्यों नहीं सेक्ट लीडर, हम जरूर जाएंगे। इनफैक्ट हम लोग चाहे तो आज भी निकल सकते हैं। वुशियान फिर सबकी ओर देखता है और कहता है, क्या इससे आपको कोई प्रॉब्लम है? सभी कहते हैं, नहीं लाओशी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जाने के लिए तैयार है। वुशियान एक स्माइल करता है। लांशिचन वहाँ से चले जाते हैं। वुशियान कहता है, तो जाइए, सभी लोग तैयारी कर लीजिए, हम 15 मिनट में बाहर मिल रहे हैं। सभी जी लाओशी कहकर बाहर चले जाते हैं। वुशियान भी अपने कक्ष की ओर निकल जाता है। सभी लोग 15 मिनट में बाहर मिल जाते हैं। वुशियान सभी को देखता है और कहता है, राजकुमारी जिन म्यानमैन नहीं आ रही हैं। जिंजिस्वान कहता है, लाओशी, उसे कुछ काम है। वुशियान कहता है, तो ठीक है, हम अब चलते हैं। सभी के टाउन निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो वहाँ के लोगों से जानकारी लेते हैं जलदानव के बारे में।
क्या किसी ने उसे देखा या नहीं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। वो लोग फिर सीधे बिलिंग तालाब की ओर बढ़ जाते हैं। वुशान एक हाथ में शराब लिए हुए उसे एंजॉय करते हुए चल रहा था। सभी लोग सभी लोग नाव में चलकर आगे बढ़ जाते हैं। वैसा ही होता है जैसे कि एंटेम में हमने देखा था। वुशान पानी उछालता है और लांजन वुशान की नाव में आ जाता है। फिर सभी देखते हैं कि लांजन की नाव में जलदानव था। सब वैसा ही होता है। चंग चंग के पैर में चोट लग जाती है और वैनकिंग उसे हील करती है। वुशान सभी जलदानवों को नष्ट कर देता है। इतने में उन्हें बहुत ही रात हो जाती है। वुशान ने देखा कि सभी लोग थक चुके हैं, तो उसने सभी से पूछा, क्या आप लोग इनमें रुकना चाहते हैं आज रात के लिए? कल हम क्लाउड रिसोर्सेज से निकल जाएंगे। सभी कहते हैं, जी लाओशी, अभी हम बहुत थक गए हैं। वो लोग फिर एक इन ढूंढते हैं और वहाँ उन्हें रूम भी मिल जाते हैं। बस प्रॉब्लम यही थी कि रूम कम खाली थे। तो वुशान सबसे पूछता है, क्या आप लोग दो दो एक रूम में रह सकते हैं? ओमेगास तो हमेशा हिला देते हैं। जियांग यानली वैनकिंग के साथ और नी हुशंग वेंग्याओ के साथ रहने को तैयार थे। वुशान कहता है, राजकुमार जिन और राजकुमार जियांग, क्या आप दोनों साथ में रहेंगे? जैंगचंग तो मुंह बना रहा था। इस जिंजिस्वान के साथ उसको रहना पड़ेगा। लेकिन वो हांगवंजू से तो ठीक ही है। झगड़ा ही सही, लेकिन बातें तो होंगी। हांगवंजू से तो बातें भी नहीं होंगी। दोनों कहते हैं, जी लाओशी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वुशान लानवांगजी एक रूम में रहने वाले हैं। सभी अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं। वुशान और लानवांगजी भी अपने कक्ष में आ जाते हैं। रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बेड एक ही है, लेकिन बड़ा भी है। वुशान कहता है, लाजन तुम सो जाओ, मैं छत पर जा रहा हूँ, मुझे वहाँ अच्छी नींद आती है। लाजन कहता है, लाओशी, क्या यह इस वजह से कि यहाँ पर एक ही बेड है? लाओशी, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो हम एक ही बेड पर सो सकते हैं। वुशान सोचता है, हाँ वैसे भी हम अल्फा है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वुशान कहता है, ठीक है लाजन। वुशान और लाजन दोनों ही बेड के एक एक तरफ लेट जाते हैं। थोड़ी देर शांत लेटने के बाद लाजन कहता है, लाओशी, आपने अपने आगे के बारे में क्या सोचा है? क्या आप हमेशा अकेले रहेंगे? वुशान कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी के साथ रहूँगा, और उसकी वजह तुम जानते हो, मेरा डेमोनिक कल्टीवेटर होना। इसलिए ना मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर पाऊँगा, ना ही कोई मेरी ज़िंदगी में आना चाहेगा। इस पर लांजान वुशान की ओर देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वुशान कहता है, लाजन तुम बताओ, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं चाहते? लाजन कहता है, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में मुझे वो कभी नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ। मैंने अपनी माँ के साथ हमेशा रहना चाहा, लेकिन किस्मत ने मुझे उनसे एक एक पल मिलने को क्या देखने तक को दर्शाया है। और अभी जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ, शायद किस्मत उसके लिए भी मुझे दर्शाएगी। इस पर वुशान लांजन की ओर देखता है। क्या लांजन किसी को चाहता है? इस बात को सोचकर न जाने क्यों वुशान के दिल में दर्द हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर आगे लांजन से कुछ नहीं पूछा। लांजन ने वुशान को देखा, जिसे देखकर लग रहा है कि वो सो गया है। लांजन बस वुशान को देखता रहा और ऐसे ही सो गया। जब वुशान की सुबह नींद खुली तो उसे उसके ऊपर कुछ फील हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने चेस्ट पर लांजन को लेटे हुए देखा। ये सोचकर कि लांजन उसके ऊपर लेटा है, वुशान की धड़कनें तेज हो गई। वुशान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या वो लांजन को जगाए या नहीं। लेकिन जब वुशान की नज़र लांजन के शांत चेहरे पर पड़ी, फिर वो सब भूल गया। उसने अपने कांपते हुए हाथ से लांजन के फेस से बालों को हटाया और उसके सुंदर चेहरे को देखा। उसने अपनी फिंगर को लांजन के फॉरहेड से उसके चीक्स पर लाया, फिर उसकी फिंगर अपने ही आप लांजन के लिप्स पर आ गई। वुशान ने लांजन के सॉफ्ट लिप्स को फील किया। लांजन ने धीरे से अपना हेड ऊपर करके वुशान को देखा। उसकी नींद तो बहुत पहले ही खुल चुकी थी। वो खुद जानबूझकर वुशान के चेस्ट पर लेटा था। वो देखना चाहता था कि वुशान उसे साइड करता है या नहीं। जब वुशान ने लांजन को जागते देखा तो वो नर्वस हो गया। लांजन, तुम जाग गए? लांजन ने कुछ नहीं कहा।
वो बस एक टक ऊशान की आंखों में देखता रहा। ऊशान भी शांत हो गया। उसकी नज़रें लांसान की नज़रों से मिली। न जाने क्या हुआ, दोनों ही अपने होश में नहीं रहे और एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। और एक ही पल में लांसान के लिप्स ऊशान के लिप्स से लॉक हो गए। दोनों को ही इससे बहुत अच्छा लगा। ऊशान के हैंड लांसान की वेस्ट पर पहुंच गए। दोनों ही एक दूसरे को सॉफ्टली किस कर रहे थे। ऊशान ने धीरे से लांसान को पलटा और वो खुद उसके ऊपर आ गया और लांसान को और भी ज़्यादा रफली किस करने लगा। लांसान ने अपने हैंड्स को ऊशान के हेड पर रख लिया। ऊशान धीरे से उसके लिप्स से उसके जॉ पर, फिर उसके नेक पर किस करने लगता है। लांसान को ऐसा कभी फील नहीं हुआ था। उसे ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। दोनों को ही होश नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। वुशान लांसान की नेक को शक करने लगता है और तभी लांसान के मुंह से एक मोइन निकलता है और वुशान के लिप्स वहीं रुक जाते हैं। उसे होश आता है कि वो क्या कर रहा है। वो अपना सर ऊपर करके लांसान को देखता है। लांसान को जब लगा कि वुशान रुक गया है तो उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि वुशान उसे शॉकिंगली देख रहा है। वुशान कहता है, लांसान मुझे माफ़ कर दो, मैं कैसे तुम्हारे साथ। वुशान लांसान के ऊपर से उठने लगा। लांसान सोचता है क्या लाओशी को इसका गिल्ट हो रहा है। वो वुशान का हाथ पकड़कर फिर से उसे अपने ऊपर गिरा लेता है। वुशान इससे शॉक होकर लांसान की ओर देखता है और कहता है, लांसान ये क्या कर रहे हो। लांसान कहता है, आप रुक क्यों गए, जो आप कर रहे थे उससे रुक क्यों गए। वुशान शॉकिंगली लांसान की ओर देखता है। क्या लांसान तुम ये क्या कह रहे हो, तुम जानते हो नहीं गलत है। लांसान कहता है, ये गलत है क्योंकि मैं एक अल्फा हूँ, इसीलिए यह गलत है। ऐसा ही है ना। वुशान समझ नहीं पा रहा था कि लांसान को एकदम से क्या हुआ है। लांसान तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। लांसान कहता है, तो ठीक है, मैं सीधी बातें करता हूँ। मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपको बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे वैसे ही प्यार करें जैसे मैं आपको चाहता हूँ। मैं आपके साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ। वुशान अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। वो झटके से लांसान के ऊपर से उठता है और कहता है, लांसान तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। लांसान कहता है, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अपने पूरे होश में ये बात कह रहा हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। वो भी आज से नहीं, जब से मैंने आपको जाना है तब से, और तब से भी जब से मैंने आपको देखा भी नहीं, मैं तब से आपसे प्यार कर रहा हूँ। मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं आपके बिना अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा। मैंने आपके साथ रहकर जीना सीखा है। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। वुशान कुछ नहीं कह पा रहा था। वो इसी बात से नहीं उभर पा रहा था कि लांसान उससे प्यार करता है। वो कुछ नहीं कह पाया। तभी उनके डोर पर नॉक होता है। वुशान लांसान की ओर देखता है और जाकर डोर ओपन करता है। सामने नियो ईशान था। नियो ईशान कहता है, लाओशी क्या हम चले, ब्रेकफास्ट रेडी है। उसके बाद क्लाउड रिसोर्सेज वापस जाना है। वुशान कहता है, हाँ तुम लोग ब्रेकफास्ट शुरू कर दो, हम आ रहे हैं। नियो ईशान ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। लांसान अपने बेड से उठ गया था। वुशान दरवाज़ा बंद करके एक नज़र लांसान की ओर देखता है और वहाँ से बात लेने चला जाता है। लांसान की आंखों में ये देखकर आंसू आ गए थे। ऐसे ही वो लोग अब क्लाउड रिसोर्सेज आ गए थे। इतने वक्त में वुशान ने लांसान की ओर देखा नहीं था। लांसान को इससे बहुत हर्ट फील हुआ। जब वो लोग लान क्लान पहुंचे तो उन्हें एक शॉकिंग न्यूज़ पता चली कि सभी राजकुमार और राजकुमारियों के माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं। सभी लोग उनसे मिलने चले गए। वुशान सीधे अपने रूम में आकर दरवाजे को बंद करता है और उसी दरवाजे पर अपना सर रख लेता है और उन सभी बातों को सोचने लगता है जो सुबह लांसान ने उससे कही। उसने लांसान के आंसू भी देखे। लांसान को लगता है कि वुशान ने उसे इग्नोर किया, जबकि वुशान का पूरा ध्यान लांसान पर ही था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो जब लांसान के आंसू गिरते हैं तो वुशान का दिल क्यों दुखता है, और आज वो खुद उन आंसुओं का कारण बन रहा है। तभी उसकी डोर पर नॉक होता है। वुशान डोर ओपन करता है तो वहाँ पर एक लान डिसिपल था। वो लान डिसिपल वुशान को ग्रीट करता है और कहता है, मास्टर वे सैक लीडर ने
आज एक सभा रखी है सभी सेक्ट लीडर के आने पर, तो वहाँ पर उन्होंने आपको भी आमंत्रित किया है। आप थोड़ी देर बाद वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। वुशान बस हाँ में नोट करता है। वुशान ने सोचा, सभा किस बारे में होगी? और दूसरी तरफ लान वांगजी जो जिंगशिम में आकर बस यही सोच रहा है जो वुशान और उसके बीच हुआ था। जिस चीज से वो डर रहा था वो ही हो गया। उसे इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए थी, वो भी ये कि लाओशे जो कि खुद एक अल्फा होकर दूसरे अल्फा को अपना मेट के रूप में स्वीकार करेंगे। मेट तो अल्फा ओमेगा होते हैं ना, फिर अल्फा और अल्फा मेट कैसे हो सकते हैं? फिर उसकी किस्मत ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मिलाया उसे लाओशे से? और क्यों होने दिया उनसे प्यार, जब आखिरी में मिलना ही नहीं है? लेकिन वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करेगा, वो अपने प्यार को निभाएगा, भले ही वो एक तरफा ही क्यों ना हो। वो लाओशे से हमेशा प्यार करेगा। तभी लानवांगजी की डोर पर भी नॉक होता है और लानवांगजी को भी वही न्यूज़ मिलती है कि सभा में बुलाया गया है। अब हम सीधे हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी सेक्ट लीडर, उनकी वाइफ लान कुरन, लान सेचेन, वुशान और सभी राजकुमारियाँ बैठे हुए हैं। किसी को नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन म्यानमैन के फेस पर एक स्माइल है। तभी जियांग फैमिया कहते हैं, मास्टर लान, क्या बात है आपकी, हमें यहाँ बुलाने का कारण क्या है? तभी जिन गुआनशान बीच में ही कहते हैं, सेक्ट लीडर जियांग, वो मेरे ही कहने पर मास्टर लान ने सभी को यहाँ बुलाया है। जियांग फैमिया कहते हैं, आपके कहने पर? ऐसी क्या बात है? मास्टर लान कहते हैं, वो बात यह है कि सेक्ट लीडर जिन का सुझाव है कि क्यों ना हम अपने ओमेगा और अल्फा राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए उनकी ज़िंदगी का बड़ा फैसला यहीं पर ले लें। यह सेक्ट के रिलेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। और मुझे इस सुझाव से कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि यह सुझाव मुझे अच्छा लगा। और मैं भी अपने भतीजों के लिए ओमेगा की तलाश को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। अब आप बताइए कि क्या आप लोग इससे सहमत हैं? सेक्ट लीडर जियांग फैमिया और सेक्ट लीडर निये। जियांग फैमिया और नी मिंगजू एक दूसरे की ओर देखते हैं। प्रस्ताव में कोई बुराई नहीं है, वो कहते हैं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, सुझाव अच्छा है। सभी राजकुमारियाँ अपना फेस नीचे कर लेते हैं, लेकिन दो लोग इन बातों को सुनकर शॉक थे। वो लानवांगजी और वुशान थे। लानवांगजी ने अभी अपने प्यार के बारे में वुशान को बताया और एकदम से यह खबर। लानवांगजी वुशान की ओर देखता है। वुशान ने एक नज़र लानवांगजी पर की और फिर अपनी नज़रें सबके सामने कर ली। लानवांगजी को इससे उसके दिल में बहुत दर्द हुआ। मास्टर लान कहते हैं, अब आप लोग अपने अपने बच्चों के लिए अल्फा के बारे में बता सकते हैं। मैडम यो जियांग फैमिया और जियांग चंग जानते हैं कि जियांग यानली जिन जिसवान के लिए फीलिंग रखती है, इसलिए जियांग फैमिया अपनी जगह पर खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं अपनी बेटी जियांग यानली के लिए जिन सेक्ट लीडर के बेटे जिन जिसवान के लिए प्रस्ताव देना चाहूँगा। जिन गुआनशान इससे खुश होता है, लेकिन तभी जिन जिसवान, जो कि एक घमंडी अकड़ू अल्फा है जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है, वो स्माइल के साथ कहता है, लेकिन आप लोग जानते हैं ना कि हमारे यहाँ 2 या इससे ज़्यादा शादियाँ भी की जा सकती है। और जिन गुआनशान और मैडम जिनको जो अभी खुश हो रहे थे, उन्हें अपने नालायक बेटे पर इतना गुस्सा आता है। वो कहते हैं, जिन जिसवान, क्या बक रहे हो तुम? और यह सुनकर जियांगचन ने तो अपनी तलवार ही निकाल ली थी, लेकिन उसके फादर ने उसे रोक दिया। जियांग यानली को यह सुनकर बहुत हर्ट होता है कि वो हमेशा जिन जिसवान को देखा करती। उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताया भी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिन जिसवान ऐसी सोच रखेंगे। वो अपना सर नीचे कर लेती है। जियांग फैमिया सिंपली कहते हैं, ठीक है राजकुमार जिन, मैं यह प्रस्ताव वापस लेता हूँ। तभी लान सेचेन अपनी जगह पर खड़े होते हैं और कहते हैं, सेक्ट लीडर जियांग, आप लोग जानते हैं कि हमारे क्लैन में बस एक ही बार शादी की जाती है और एक ही इंसान से की जाती है, और सारी ज़िंदगी हम सिर्फ उसी इंसान की हो जाते हैं। मैं राजकुमारी जियांग यानली के लिए अपना प्रस्ताव देना चाहता हूँ। लान कुरन इससे खुश हुए, क्योंकि वो जियांग फैमिली को पसंद करते हैं पहले से ही, और उनकी बेटी जियांग यानली बहुत ही संस्कारी बच्ची है, इसलिए वो उन्हें सेचेन के लिए लान क्लैन की फॉरेन के रूप में पसंद है। जियांग फैमिया यानली की ओर देखते हैं। यानली अपनी जगह पर खड़ी होती है और
झुककर वो करते हुए कहती है, मैं यह प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। जंग फैमिली इससे बहुत खुश होती है। उनकी राजकुमारी लान फैमिली में जाएगी और 3 लोग इससे शॉक होते हैं। पहला तो जिन जिस्वान, जो सोच रहा था कि जांग यानली भोली भाली लड़की है, उससे पागलों की तरह प्यार करती है, उसके आगे पीछे घूमती रहती है। वो कुछ कह भी देगा तो वो कहीं नहीं जाएगी, वो वापस उसी के पास आएगी, क्योंकि उसे भी यह सब अच्छा लगता था, जांग यानली का उसे प्यार करना। लेकिन हुआ उल्टा ही। अब उसकी सारी अकड़ धरी रह गई। उसने नहीं सोचा था कि जांग यानली उसे छोड़ देगी। अब इन जैसे लोगों को कौन बताए कि लड़कियों के लिए प्यार से बढ़कर उनका मान सम्मान होता है, और जिन जिस्वान ने तो उसके मान को ही ठेस पहुंचा दी किसी और की बात करके। जांग यानली उसके प्यार में पागल जरूर थी, लेकिन बेवकूफ़ नहीं थी। दूसरा था जैसे शौक लगा, वो जिन गौशान। उसको अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आया, उसने जिन्स की इंसल्ट करा दी। और तीसरा था मेंग्याओ, जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया उस जिनजिस्वान पर। उसे लगा था कि यानली की शादी जिनजिस्वान के साथ हो जाएगी तो वो शिचन को पा ही लेता, लेकिन इसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई। अब लान शिचन उसका नहीं हो पाएगा। सभी लोग इस प्रस्ताव को फाइनल कर देते हैं। एक रिश्ता जियांग फैमिली और लान फैमिली के बीच जुड़ गया था। नेमिंगजी अपनी जगह पर खड़े होते हैं और जियांग चेंग के लिए नेओशन की बात जियांग सेक्ट लीडर से करते हैं। इससे दोनों जियांग चेंग और नेओशन शौक होकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जियांग चेंग सोचता है, इस मुसीबत की पुड़िया से शादी कौन करना चाहेगा, और नेओशन तो अपना फेस छुपा ही लेता है। जियांग फैमिली को इस प्रस्ताव से कोई भी ऐतराज नहीं था। दूसरा रिश्ता जियांग्स और निये फैमिली के बीच हो जाता है। अब जिन गौशान अपनी जगह पर खड़े होते हैं और मास्टर लान की ओर देखते हैं और कहते हैं, मैं हांगवन जुन के लिए अपनी बेटी म्यानमन का प्रस्ताव देना चाहता हूँ। यह सुनकर लान वांगजी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वुशियान बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। म्यानमन एक बड़ी से स्माइल करती है। लान सचन अपने भाई की ओर देखते हैं। उन्हें पता है उनके भाई को हर्ट हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका भाई किसके लिए फीलिंग रखता है। लेकिन ऐसे रिश्तों को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उस पर सवाल भी उठाए जाएंगे। वो अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहे थे। लान कुरैन के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को लान वांगजी से बिना पूछे स्वीकार कर लिया। लान वांगजी वहां से बाहर चला गया। वुशियान ने उसे देखा। वो समझ सकता है कि लांजन हर्ट है, लेकिन लांजन का नाम उससे जुड़ा तो लोग उसे गलत कहेंगे, जो कि वुशियान कभी नहीं चाहेगा। उसने लांजन के लिए अपने ख्यालों को अपने अंदर ही दबा लिया और वो वहां से उठकर जाने लगा। तभी तभी जांग फैमिया ने वुशियान से कहा, इलिंग पेट्राक, हमने 1 हफ्ते में अपने बच्चों की शादी करने का डिसाइड किया है। शादी लानक्लान में ही होगी, तो आप शादी का हिस्सा तो जरूर बनेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको जंग सेक्ट की ओर से आमंत्रित करता हूँ। वुशियान इस पर जंग सेक्ट लीडर की ओर पलटकर देखता है और कहता है, आपका धन्यवाद सेक्ट लीडर, लेकिन मैं जो काम के लिए यहाँ पर आया था वो हो चुका है। अब कल मुझे भी यहाँ से निकलना होगा। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मेरी ब्लेसिंग्स मेरे स्टूडेंट के साथ हमेशा है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। लान कुरैन इससे खुश हुआ कि वुशियान यहाँ से चला जाएगा, और म्यानमन भी इससे बहुत खुश हुई। लान वांगजी इससे बेखबर है कि वुशियान जाने वाला है। रात को जब लान वांगजी वुशियान के क्वार्टर खाना लेकर जाता है, तो वहाँ पर उसे वुशियान नहीं दिखता। वह उस खाने को टेबल पर रखकर इधर उधर देखता है, लेकिन वुशियान कक्ष में कहीं नहीं था। और यहाँ वुशियान को देखते हैं, जो कि लांजन की माँ के क्वार्टर के पास खड़ा हुआ है और आसमान की ओर अपनी नज़रें किए हुए है। तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पीछे से हक कर लिया है, और वुशियान बता सकता है कि यह कौन है। वो कहता है, लांजन। लांजन और टाइटली वुशियान को जकड़ लेता है। उसने अपना हेड वुशियान की बैक पर रखा हुआ था। लांजन कहता है, लाओशी, क्या हम यहाँ से कहीं दूर चलें, जहाँ कोई ना हो। वुशियान बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वुशियान अपनी आंखें खोलता है और लांजन की ओर पलटता है। लांजन वुशियान को देखता है। वुशियान कहता है, लांजन, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें इन सब से बाहर निकलना चाहिए।
लांजान उससे कहता है, क्या क्या आप मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं रखते हैं? वुशान अपनी मुट्ठियों को टाइटली कसता है और कहता है, नहीं लांजान, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। लांजान एक कदम पीछे हो जाता है। क्या क्या यह इस वजह से है कि मैं एक अल्फा हूँ? वुशान कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। लांजान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं चाहता, तो मैंने आपसे कहा था कि मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। मेरी किस्मत मुझे वो कभी नहीं देती जो मैं चाहता हूँ। मैंने गलत नहीं कहा था ना? वुशान इस पर लांजान की ओर पलटता है। लांजान उसे देखते हुए कहता है, मैं इन सब बातों के बारे में नहीं पूछूंगा कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, लेकिन मेरी एक बात का अपने दिल से जवाब दे दीजिए और मैं यहाँ से फिर चला जाऊंगा और आपको परेशान भी नहीं करूंगा। वुशान लांजान की बात का इंतजार कर रहा था। लांजान कहता है, क्या आप आगे जाकर मुझे याद रखेंगे या फिर भूल जाएंगे? वुशान क्या लांजान को कभी भूल सकता है? अपनी आखिरी सांस तक नहीं। इस बार वुशियान अपने दिल से कहता है, कभी नहीं भूल पाऊंगा तुम्हें। लांजान इस पर एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, तो क्या आप मेरी याद के तौर पर अपने पास मेरी एक प्रीसियस चीज़ को रखेंगे? ये हमेशा आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। वुशियान कहता है, कौन सी प्रीसियस चीज़? लांजान अपने हाथ को अपने फॉरहेड पर ले जाता है और अपने फॉरहेड रिबन को खोलकर अपने हाथ में ले लेता है और 2 कदम आगे आकर वुशियान का हाथ पकड़कर आगे करता है और अपने फॉरहेड रिबन को वुशियान के हाथ में बांध देता है। वुशियान अपने हाथ की ओर देखता है और फिर लांजान की ओर। लांजान वुशियान को 90 डिग्री झुककर बो करता है और कहता है, अब हम दिल से हमेशा जुड़े रहेंगे लाओशी। इस फॉरहेड रिबन के जरिए मुझे याद रखिएगा। मैं अब चलता हूँ। लांजान वहाँ से जाते हुए अपने आंखों के आंसू को साफ करता है और मन में कहता है, हर बार किस्मत मेरे साथ खेल नहीं खेल सकती। इस बार मेरी किस्मत में मैं खुद चुनूंगा। अब आप मुझे मिले या ना मिले लाओशी, लेकिन अब मैं आपसे जुड़ गया हूँ और आप मुझसे। वुशियान लांजान को जाते हुए देख रहा था। जैसे ही लांजान वहाँ से चला जाता है, वुशियान अपने घुटनों पर आ जाता है और उस फॉरहेड रिबन की सच्चाई से अनजान लांजान के बांधे हुए फॉरहेड रिबन वाले हाथ को अपने सीने से लगाकर अपने आंसू को बहने देता है। उसे अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा है और इस सब घटना को किसी ने अपनी नज़रों से देखा। वुशियान जब अपने कक्ष में आता है तो उसे लांजान के हाथों का बना खाना टेबल पर दिखता है। ये आखिरी बार है और वुशियान इसे मिस नहीं करना चाहता। वुशियान टेबल पर बैठ जाता है और लांजान के हाथ के बने खाने को खाने लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। खाना हो जाने के बाद वुशियान जो भी अपना सामान है उसे पाउच में भरता है और अपने कक्ष से बाहर निकल आता है। वो एक आखिरी बार जिंक्सी की ओर जाता है और वहाँ पहुँचकर जिंक्सी के डोर से डिसअपियर होकर जिंक्सी के अंदर अपीयर होता है और सोते हुए लांजान को देखता है और अपना रेड रिबन निकालकर लांजान के हाथ में रख देता है और फिर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। तो गाइस, इसको मैं यहीं रोकती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में वेट करिएगा कि क्या होता है आगे। ओके, तो कल मिलते हैं। बाय।